अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज के दिन हम क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स जो कि न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। पहली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली हुई थी। उस एक्सरसाइज को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए आइए आज के दिन हम एक्सरसाइज 1.2 जो है इसका आगाज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि जो डिनोमिनेटर है इसको आपने रैशनलाइज करना है, यानी कि ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, छठा पार्ट, जो भी हमें पार्ट्स दिए गए हैं फॉलोइंग में यानी कि दर्जा झैल में, हमने इनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो बच्चों सबसे पहले ना आपको डिनोमिनेटर के बारे में पता होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर किसे कहते हैं। आप कोई भी पी ओवर क्यू की फॉर्म लिख लें, यानी कि कोई भी अगर हमारे पास फ्रैक्शन है यानी कि बटे वाली फॉर्म है, तो डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, ये जो बटे के नीचे चीज लिखी होती है, ठीक है। यानी कि बटे के नीचे जो चीज लिखी होगी उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, और बटे के ऊपर जो चीज लिखी होती है इसको न्यूमिनेटर कहते हैं, ठीक है। न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर। ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को ऐसे भी लिखा जाता है और न्यूमिनेटर को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। डी के ऊपर आर लगा लें या डी आर कह लें, और इसको आप एन के ऊपर आर लगा दें या एन आर कह लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या, हमें डिनोमिनेटर के बारे में पता चल गया। अब हमने देखना है कि इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो इसके लिए ये आपकी बुक में पीछे बयान दिया गया है कि रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म, कहता है कि अगर डिनोमिनेटर के नीचे ये वाली चीज या ये वाली चीज इस फॉर्म को लिखा गया हो, वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट फैक्टर। तो हमने इनके कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। एग्जांपल देता हूँ, देखें। फर्ज किया है, ऊपर ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है, ऊपर की ख्याल है, ठीक है, ऊपर जो भी लिखा हो लिखा हो। कहता है अगर इसके नीचे बटे के अंदर ये वाली फॉर्म हो, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर ये वाली फॉर्म हो, या डिनोमिनेटर में ये वाली फॉर्म हो, ठीक है, या डिनोमिनेटर में ये वाली फॉर्म हो, या डिनोमिनेटर में ये वाली फॉर्म हो, तो इसको रैशनलाइज कैसे करना है कि आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को इसके कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होता है पहले वो सीख लेते हैं। तो a प्लस बी स्क्वायर रूट एक्स, इसका कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होगा। तो इसका कॉन्जुगेट फैक्टर होगा a माइनस बी स्क्वायर रूट एक्स। ये जो स्क्वायर रूट वाली चीज होती है ना, इसके साथ वाला साइन आपने चेंज कर देना। अगर मैं कहूँ कि a माइनस बी स्क्वायर रूट एक्स लिखा है, तो फिर इसका कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होगा, a प्लस बी स्क्वायर रूट एक्स। यानी कि अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो आपने माइनस लगा देना है, अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो आपने प्लस लगा देना है। तो ये कॉन्जुगेट फैक्टर हो जाएगा। कहता है कि अगर डिनोमिनेटर में ये वाली फॉर्म आती हो, तो आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। यानी कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, इसके कॉन्जुगेट फैक्टर से। तो इसका कॉन्जुगेट फैक्टर क्या है, ये वाला चीज, ठीक है। और इसका कॉन्जुगेट फैक्टर से हमने डिवाइड भी कर दिया। तो इस तरह आगे इसको हम सोल्व करेंगे, हमारा ये रैशनलाइज हो गया। अगर हमारे पास बच्चों इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, तो क्या करेंगे हम, इसके कॉन्जुगेट फैक्टर से न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कॉन्जुगेट फैक्टर क्या है, a प्लस बी स्क्वायर रूट एक्स, और डिवाइड भी हम इसी से कर देंगे। यानी कि देखें, न्यूमिनेटर को भी हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल आ गई है, एग्जाम्पल नंबर 8, इसको हम समझते हैं, अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 3/√5 प्लस स्क्वायर रूट 2, ठीक है, ये चीज है। इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, तो आपने ये वाली चीज पकड़ लेनी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली चीज हमने पकड़ ली, ठीक है। अब इसके कॉन्जुगेट फैक्टर, इसका कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट फैक्टर होगा √5 प्लस, प्लस नहीं माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये दरमियान में प्लस लगा था ना, तो कॉन्जुगेट फैक्टर में माइनस आएगा, तो ये वाली चीज बन गई, ये इसका कॉन्जुगेट फैक्टर बन गया। अब कॉन्जुगेट फैक्टर को हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके न्यूमिनेटर को भी हमने कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी कॉन्जुगेट फैक्टर से देखे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये देखें, अब नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला 3 जो है, वो 3 जो है इस सारे से मल्टीप्लाई होगा और ये ऐसे लिख दिया गया।
अब ये देखिए ये वाली चीज जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 और आगे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे साइन भी आएगा ना प्लस का, ठीक है। प्लस स्क्वायर रूट 2, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, इससे, यानी कि स्क्वायर रूट 5 और माइनस स्क्वायर रूट 2। अगर आप देखें तो बचपन में आप एक फार्मूला पढ़ के आए थे क्या, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इक्वल होता था किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आप देखें ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी, और ये क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी। तो यहाँ पे ये फार्मूला बन जाएगा, यानी कि ए का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर आ गया माइनस बी का स्क्वायर आ गया। तो ये वाला फार्मूला उन्होंने यहाँ पे देखे लिख दिया, ठीक है, यानी कि इस पे फार्मूला अप्लाई करके। अब ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो नीचे आ गया 5 माइनस 2, यानी कि ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और बच गया हमारे पास 5 माइनस 2। तो मैंने नीचे लिख दिया 5 माइनस 2। ऊपर अगर बात करें तो ऊपर चीज वैसे ही है। अब देखें 5 में से 2 निकाले तो 3 होता है, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, खल्लास हो गया। बाकी क्या बचा, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। और अगर आप देखें कि इसके डिनोमिनेटर में इस तरह की चीज नहीं बनती, यानी कि इसके बटे में ऐसी कोई चीज नहीं आ रही, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि इस पहले वाले क्वेश्चन को हमने रैशनलाइज कर लिया। क्या कर लिया, रैशनलाइज कर लिया। अब ये आप लोगों ने खुद करना है, डू योरसेल्फ, बिल्कुल उसी तरह का है, ठीक है। अब ऊपर से देख के जल्दी जल्दी इसको जुबान नहीं करें, फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। चलें जी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 क्या है, 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3 लिखा होगा, ठीक है बच्चों। देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखें कि कंजुगेट कंजुगेट फैक्टर ऑफ कंजुगेट फैक्टर ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज, यानी कि इस ये डिनोमिनेटर के अंदर जो चीज लिखी है इसका कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होगा, ये जो स्क्वायर रूट के साथ है ना इसकी जगह पे माइनस कर दें, ठीक है। अगर प्लस हो तो माइनस कर देना, अगर माइनस हो तो प्लस कर देना, यानी कि ये अलामा चेंज कर देनी है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कॉन्जुगेट फैक्टर आ गया। अब क्या करेंगे, आप कहेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर के स्पेलिंग देखा है हम, ठीक है। न्यूमिनेटर, ठीक है, सही लिख रहे हैं हम, ठीक है। डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर बाय, यानी कि दोनों को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया बाय किससे, कॉन्जुगेट फैक्टर से। कॉन्जुगेट फैक्टर क्या था, ये वाला, यानी कि 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो क्या चीज बनेगी हमारे पास, ये चीज बन जाएगी हमारे पास 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से, और नीचे भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो डिनोमिनेटर के साथ भी ये चीज आ गई, और न्यूमिनेटर के साथ भी ये चीज आ गई, और डिनोमिनेटर के साथ भी ये वाली चीज आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। यहाँ भी हम फिर माइनस वाले से करेंगे, यानी कि 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक हो गया। अब ये ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, आ गया 13 × 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। और नीचे वाला आपको पता है क्या बनेगा, ए का स्क्वायर, यानी कि ये ए प्लस बी लिखा हुआ है और ये ए माइनस बी लिखा हुआ है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ए की जगह पे 4 था तो 4 का स्क्वायर, और माइनस है माइनस आएगा, ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह पे स्क्वायर रूट 3 था, तो ये स्क्वायर रूट है 3 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है मैं रिमूव कर देता हूँ, वो साथ सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी थी, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गए। अब आगे देखें, ये 13 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, और डिनोमिनेटर में बात करें तो ये 4 का स्क्वायर। 4 के स्क्वायर का मतलब है 4 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 का स्क्वायर मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना बन जाएगा 16। तो ये बन गया 16, और माइनस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आ गया 3। देखिए बन गया 13 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 16 में से 3 गए तो 13, ये 13 इस 13 से कैंसिल हो गया, और हमारे पास बन गया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे, इसको लेके चलते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 2, जो क्या है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, और डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सबसे पहले ना इसका कंजुगेट फैक्टर चाहिए, तो हम यहाँ पे साइड पे लिख देते हैं कंजुगेट फैक्टर ऑफ स्क्वायर रूट 3 इज माइनस स्क्वायर रूट 3,
ठीक है। स्क्वायर रूट 3 का कंजुगेट फैक्टर कितना आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 3। देखे ना, मैं आपको ये चीज समझाता हूँ। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, हमने पढ़ा a प्लस बी स्क्वायर रूट क्या क्वेश्चन था, स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, ये था। इसका कंजुगेट फैक्टर क्या होता था, a, इसका कंजुगेट फैक्टर क्या होता था, a माइनस बी स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। फर्ज किया इसमें ये a वाली चीज है ही नहीं, ठीक है। तो फिर b का b स्क्वायर रूट एक्स का कंजुगेट फैक्टर माइनस बी स्क्वायर रूट एक्स हो गया। फर्ज किया b भी नहीं है, तो फिर इसका कंजुगेट फैक्टर ये बन जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट 3 वाले का कंजुगेट फैक्टर माइनस स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, कंजुगेट फैक्टर ऑफ 3 इज माइनस स्क्वायर रूट 3। तो हम क्या लिख देंगे, हम ऊपर और नीचे यानी कि मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये आ जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे माइनस स्क्वायर रूट 3 से, और यहाँ भी लिख देंगे माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ये चीज इससे कैंसिल हो गई, खत्म हो गई, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। अब ये ऊपर वाली चीज ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाली चीज नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, और ये मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 के साथ, और डिवाइड में आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 के साथ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो ये स्क्वायर रूट 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, और प्लस आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, और डिवाइड में देखें अगर आप तो ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो ना, तो इसका मतलब होता है वो उसका स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर बन गया। ये इससे कैंसिल हो गया। बाकी क्या बचा, ऊपर आप देखें तो 2 और 3 है, तो ये आपस में अंदर चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बन जाएगा, और प्लस ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी 3 2 बार 6, 6 का स्क्वायर रूट, और प्लस ये ऊपर 5 3 बार 15, और ये 15 का स्क्वायर रूट, और बटे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। डेट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा होगा आंसर, ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए, यानी कि a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट एक्स, या a माइनस बी स्क्वायर रूट एक्स। बच्चों डिनोमिनेटर में ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए। तो आप देखें स्क्वायर रूट वाली चीज बटे में नहीं है, तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया। अब बच्चों आपको ना क्वेश्चंस डायरेक्ट भी करने आने चाहिए, तो अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करवाऊंगा, क्योंकि हमने तरीका सीख लिया है, समझ लिया है। अब मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। देखें स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया माइनस स्क्वायर रूट 5, और डिवाइड भी इसी से करवा दिया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 से, और डिवाइड में आ जाएगा स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर बन जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बन गया स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5, और माइनस स्क्वायर रूट 5, ठीक है। यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, यहाँ वन भी लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग किसी कंफ्यूजन का शिकार ना हो। यानी कि ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 और स्क्वायर रूट 5, और डिवाइड में आ गया कितना, 5 बच गया सिर्फ। तो ये अंदर चले जाके हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और माइनस ये स्क्वायर रूट 5 बन गया, और ये 5। तो जवाब कितना आ गया हमारे पास, जवाब आ गया हमारे पास 10 का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 5, और इसके बटे में आ गया 5, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलें जी आगे बढ़ते हैं हम इन क्वेश्चंस पे। चलें जी देखें, सबसे पहले अब मैं डायरेक्ट किया करूंगा, ठीक है। अब डायरेक्ट किया करूंगा मैं, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ इसका कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे कॉन्जुगेट फैक्टर ऑफ conjugate फैक्टर ऑफ 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 इज, यानी कि इसका कंजुगेट फैक्टर क्या होगा, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यानी कि ये वाली चीज हमारे पास बन जाएगी, क्या बनेगी देखें, ये बनेगी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, और डिवाइड में आ जाएगा 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। इसको हमने मल्टीप्लाई भी करवा देना है किससे, इस वाले से, क्योंकि ये कंजुगेट फैक्टर आया है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बच्चों, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, और ये आ जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अच्छा इसका फार्मूला बंद होने लगा है, देखें आप, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, यानी कि क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी में क्या आ रहा है, 4 स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, तो इस वाले का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। बच्चों आप क्या करेंगे, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो 6 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया, 36 हो गया। अब ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा,
छः चार बार 24 माइनस 24 स्क्वायर रूट टू, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया कितना बनेगा, चार छः बार 24 और माइनस 24 स्क्वायर रूट टू, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4 चार चार बार 16, और ये स्क्वायर रूट टू मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट टू, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा छः छः बार 36, छः का स्क्वायर हो गया 36, और माइनस, अब ये 4 का भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट का स्क्वायर हमने अलग कर दिया। ठीक है, अब ये देखें 36 और माइनस, कैलकुलेटर पे अगर आप देखें ना तो माइनस चौबीस कितना होता है, माइनस 24 चीजें और माइनस 24 चीजें माइनस 48 चीजें होती हैं। देखें ना, माइनस 24 और माइनस 24 कितना हो गया, माइनस 48 हो गया। माइनस 24 एक्स और माइनस 24 एक्स कितना हो गया, माइनस 48 एक्स हो गया, माइनस 48 एक्स हो गया। और माइनस 24 स्क्वायर रूट टू और माइनस 24 स्क्वायर रूट टू कितना हो गया, माइनस 48 स्क्वायर रूट टू हो गया। ठीक है, तो इस तरह चीजें ना आप देखें कंसेप्ट के हवाले से इस तरह क्लियर कर लीजिए करिएगा जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा माइनस 24 स्क्वायर रूट टू और माइनस 24 स्क्वायर रूट टू, तो माइनस 48 स्क्वायर रूट टू बन जाएगा, और ये प्लस 16, और ये टू स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर बन जाएगा। और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास कितना, 36 माइनस 16 दरबे, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, आ गया 2। ठीक है, आगे देखे बच्चे, ये बन गया 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट टू, और ये बन जाएगा प्लस, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये 16 दो बार 32, तो ये बन गया 32। ठीक है, 32, और डिवाइड में कितना आ गया, 16 36 माइनस 16 दो बार 32, ये वाली चीज बन गई। ठीक है, अब ये देखें 36 में से 32 निकाल, 36 और 32 कितना हो गया, इनको ऐड करें, ऐड करना आता है 6 7 8, 8 और 1 आ गया, 3 और 1 4, 3 7, 78 आ गया हमारे पास, कितना आ गया 78 आ गया, 78 ही आता, देख लेते हैं आप, 68 आता शायद, 6 और 2 8, एक नहीं ना कैरी आना था। ठीक है, कैरी नहीं आना था, तो ये यानी कि 6 और 2 8, जो कि मैंने लिख लिया है, और अब 3 और 3 हो जाएगा 6, तो ये आ गया 68, इन दोनों को ऐड, और माइनस आ गया 48 स्क्वायर रूट टू, और डिवाइड में कितना आ गया, 36 में से 32 गए, बाकी बचा 4। अब देखें ऊपर से भी 4 कॉमन आता है कि नहीं, तो अगर आप ऊपर से 4 कॉमन लेना चाहें तो ऊपर से 4 कॉमन निकाल के देख लेते हैं। तो ये 68 को डिवाइड करें 4 से, तो 4 एक बार 4, बाकी बचा 2 और 8, 4 7 बार 28, यानी कि कितना आएगा आंसर 17। तो यहाँ पे 17 और माइनस 48 है, तो 48 को अगर हम 4 पे करें तो 4 एक बार 4, 4 दो बार 8, ठीक है, तो 12, यानी कि ये 12, यानी कि ऊपर से हमने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया, तो ये 4 4 से कैंसिल आउट हुआ, और आ गया 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक हो गया बच्चों, चलें जी बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ये वाला। तो इस वाले क्वेश्चन को देखें, बिल्कुल इसी तरह का है, बिल्कुल इसी तरह का। ये मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ और ये इनडायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको डायरेक्ट करने लगा हूँ मैं, तो ये स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसका कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने लगा हूँ, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे प्लस है तो कॉन्जुगेट फैक्टर में माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारे पास चीज बन जाएगी। अब देखिए मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट करने लगा हूँ, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा। और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा ए की स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये देखें, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, ये बन गया 3 माइनस, ये कितना बन गया, एक स्क्वायर रूट में गया तो 3 जरबे 2 6 बन जाएगा, एक स्क्वायर रूट में गया 3 जरबे, यानी कि ये भी 6 बन गया, और प्लस ये आ गया 2, और डिवाइड में चला गया कितना, ये इससे कैंसिल, ये स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो बन गया 3 माइनस 2। तो अगर आप देखें 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, और ये माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 6, तो माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 6, और बटे में 3 में से दोगे 1 आ गया, तो जवाब आ गया 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। ठीक हो गया, ये जवाब आ गया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया, हम इसको करते हैं परफॉर्म। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है अब हमारे पास, इस कैलकुलेशन को हम रेज कर देते हैं यहाँ से। लास्ट वाला क्वेश्चन देखें, इसको प्रोसीड करते हैं हम। मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5
और इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या है, स्क्वायर रूट 7 और माइनस आ जाएगा स्क्वायर रूट 5, और इसी तरह स्क्वायर रूट 7 और माइनस आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, द 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 से। और डिवाइड में अगर आप देखें a प्लस बी और a माइनस बी, फार्मूला बन जाएगा स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। तो बच्चों अब ये देखें कि ऊपर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये चीज़ पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, तो आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 7, और माइनस ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, तो आ जाएगा -4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 5। और डिनोमिनेटर में देखें ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो बन गया 7 माइनस 2। तो ऊपर से अगर आप देखें तो 4 कॉमन भी आता है, 4 हमने कॉमन ले लिया, तो ये कितना बन जाएगा, ये 7 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट और 7 का स्क्वायर रूट, तो एक ही स्क्वायर रूट में जाके 3 ज़र पे 7 21 हो जाएगा, और माइनस ये 3 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होकर कितना 15 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बटे में कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये बटे बटे में कितना आ गया, बटे में आ गया 5, ठीक है। 7 में से यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 था, ठीक है, यहाँ पे कितना था, 5 था, 7 में से 5, 5 7, ये 5 आना था यहाँ पे, और 7 में से 5 गया आ गया 2, तो 2 एक बार 2, 2 2 बार 4, तो ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 20 1 माइनस स्क्वायर रूट 15। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चंस की समझ आई होगी, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके 6 पार्ट्स को डिस्कस किया। किसी बच्चे का यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो लास्ट में पूछेगा। इंशाल्लाह कल हम न्यू क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।